नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको लिए चलेंगे राजौरी, और राजौरी में आपको दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह से वहां पर कार्यक्रम रखा गया था। जमशेद मलिक ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे, वो आपको दिखाएंगे किस तरह से पूरी जानकारी वहां पर रही। आप देख रहे हैं जेके 24/7 का फेसबुक पेज, और बड़ी खबर राजौरी से मैं आपके खिदमत लेके हाजिर हुआ हूं कि कांग्रेस को खैर बात कहकर कयूम डीडीसी मेंबर थाना मंडी ने आज बीजेपी शामिल किया। कितना फायदा इसका इनको पहुंचेगा कि इससे आप मंदिर देख सकते हो। क्यों मेरी इस वक्त स्टेज पर बैठे और रविंदर रैना की क़यादत में आज इन्होंने भाजपा का दामन थामा और डीडीसी के मेंबर थे। रैना साहब, क्यों मीर साहब के ज्वाइन करने से भाजपा में कितने फर्क है? दूसरी बात, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 3 साल से जम्मू इस समय भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। रविंदर रैना जी हैं जो मायानाज शख्सियत है, तो 10 वो चाहे पंचीस हैं, सरपंचीस हैं, तो उनके साथ बीडीसी हैं या डीडीसी हैं, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज कोई हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, जम्मू का है या कश्मीर का है, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्रीमान मोहम्मद कयूम मीर साहब एक बड़े मायानाज शख्सियत के मालिक हैं, रिटायर डीसी, खुद डीडीसी के मेंबर हैं। उनके परिवार के अंदर बीडीसी के जो परिवार में लोग बीडीसी के चेयरपर्सन, सरपंचेस हैं, और एक मायानाज शख्सियत है। जब जनाब कयूम मीर साहब और दूसरी बात, एसडीएम थे, तहसीलदार थे, डीसी थे, उन्होंने लोगों की बड़ी खिदमत की। उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद सियासत में उन्होंने जबरदस्त काम किया है। खिदमत खलक का जज्बा लेकर वो काम कर रहे हैं, और एक मायानाज शख्सियत है। मैं दिल से उनका एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत की है, इससे मुझे जबरदस्त खुशी हुई है, क्योंकि वो एक चुने हुए डीडीसी हैं और एक मायानाज शख्सियत है। यकीनन उनके आने से पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में, ना केवल थाना मंडी में बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में और पुंछ में उनका जबरदस्त असर है, और भारतीय जनता पार्टी को यकीनन इससे बड़ा फायदा होगा। 3 साल में लग रहा जी। और पूरे साहब, जिस तरह बड़ी तादाद में लोग भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं, क्यों मीर साहब, कई बड़ी तादाद में सरपंच भी आ रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में इन लोगों की जो एक उम्मीद आपसे काफी जगी थी कि पहाड़ी लोग ज्यादा इसमें दिन ब दिन शामिल हो, इनके लिए क्या कोई बड़ा ऐलान आगे किया जा सकता है जल्द? देखिए, मोदी साहब जो हैं, उनका मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाजपा सरकार है। और देखिए, 70 साल यहाँ जो गुजर बकरवाल थे उनको हक नहीं दिए गए। मोदी सरकार आई तो गुजर बकरवालों को आज जो सियासी रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर किसी ने दिया है तो मोदी साहब ने दिया। आज पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी में अगर आज गुजर और बकरवाल बरादरी के लोग हैं तो मोदी साहब की देन है, क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन आई है। आज अगर राजौरी के डीडीसी के चेयरमैन जनाब एडवोकेट नसीम लियाकत साहब हैं, तो ये मोदी साहब की देन है कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है। गुजर बकरवालों को यहाँ जो जमीनों के मालिकाना हक दिए तो मोदी सरकार ने दिए। एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने गुजर बकरवालों के गले काटे थे, जबा किया था उनके बच्चों को, जब इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दी थी। काला कानून गुज्जर बकरवालों के खिलाफ असेंबली में किसने लाया था? एनसी कांग्रेस पीडीपी ने। वो काला कानून खत्म करके आज गुज्जर बकरवाल फैमिली के लोगों को उनका हक और इंसाफ दिया है तो मोदी साहब ने। तो जनाब मोहतरम, अब मोदी साहब का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका भला। तो इसी में पहाड़ी कबीले के लोग भी आते हैं। पिछले 50 साल से पहाड़ी कबीलों ने बड़े एजिटेशन किए, लड़ाई लड़ी, किसी ने उनकी सुनी नहीं। तकरीरें बड़ी हुई इस राजौरी के ग्राउंड में, बड़े बड़े मायानाज यहाँ चीफ मिनिस्टर आए, 2 मिनट में उन्होंने बड़ी बड़ी तकरीरें की पहाड़ी कबीले के लिए, किया कुछ नहीं। लेकिन जब मोदी साहब ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से बोला और 24 अक्टूबर को 1 आदमी 2021 को अमित शाह साहब ने 6 बार जम्मू से जब बोला तो 6 बार पहाड़ी कबीले का जिक्र किया कि उनके साथ इंसाफ होगा।
तो हमें खुशी है कि पहाड़ी कबीले के साथ भी इंसाफ मोदी साहब करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सारे हमारे हैं, गुज्जर बकरवाल भी हमारे हैं, पहाड़ी भी हमारे हैं, चौधरी तालब साहब भी हमारे हैं, अकबाल मलिक भी हमारे हैं, कई उम्मीद भी हमारे हैं, सब हमारे हैं, कुलदीप राजगुप्ता भी हमारे हैं। इसलिए हम सब ने मिलजुल कर रहना, और हमने हमेशा, मोदी साहब ने कहा है, हम सब एक होकर रहना है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, हमें कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे राजौरी और पुंछ के लोगों ने यकजहती और एहतराम, इज्जत एक दूसरे का हमेशा बरकरार रखा। पूरे मुल्क में अगर कहीं किसी ने बयानबाजी की, उसके खिलाफ एहतजाज हुआ, कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, सबको एक दूसरे का इज्जत और एहतराम करना चाहिए। तो वो बोला, मेरे को भी बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी ज्यादा, सच बताऊं, क्योंकि ये मुल्क सबका, ये मुल्क हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है। ये हिंदुस्तान हाँ जानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए अगर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी ने अपनी कुर्बानियां दी, तो बहादुर शाह जफर और अशफाक उल्लाह खान साहब ने भी फांसी के फंदे गले में डाले थे। इसलिए ये जो लोग जहर घोल के सियासत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ हुई है। हमको सबका एहतराम करना है। ईश्वर अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। तो वो भारतीय जनता पार्टी के ये थे हमारे साथ रविंदर रैना, जहां भाजपा में आज एक दिग्गज नेता और कांग्रेस को खैर बात करके शामिल हुए, वही आज इन्होंने एक बार फिर जो मुल्क भर में इस वक्त एक नुपुर शर्मा के बयान के बाद पैदा हुए हालात पर भी इन्होंने बात की, और इनका यही कहना था कि उनको भी इसका दुख हुआ, किसी को इस तरह की जबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक। चलिए अब आपको जम्मू का रुख करा देते हैं। जम्मू में भी देखिए अनिल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे। गुज्जरनगर में भी आज फोर्स को तैनात कर दिया गया, क्योंकि डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह के अंदर जिस तरह से स्थिति नियंत्रण में देखी गई है, उसके बाद भटिंडी के अंदर की अगर बात करें या फिर गुज्जरनगर की बात करें, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ रहे थे। लेकिन गुज्जरनगर के अंदर आज फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो से क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं अनिल, देखिए। डोडा डिस्ट्रिक्ट के भद्रवाह इलाके का जिक्र करें तो वहां पर आपने देखा कि किस तरह की परिस्थितियां वहां पर बनी हुई थी। और अब जम्मू कश्मीर के गुज्जरनगर इलाके का जिक्र करते हैं तो जम्मू के गुज्जरनगर इलाके में भी फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CISF के जवानों को यहां पर डिप्लॉय किया गया है। हालांकि लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यहां पर बंद की कॉल दी गई थी, जिसके चलते यहां पर पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में यहां पर डिप्लॉय किया गया है, और हर एक व्यक्ति से यहां पर पूछताछ की जा रही है, और सिक्योरिटी को पूरी तरह से यहां पर चौक चौबन्ना किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और CISF के जवानों को यहां पर डिप्लॉय किया गया है। और जिस तरह से आपने देखा कि हेट स्पीचेस के चलते लगातार जो इस समय परिस्थितियां बनी हुई हैं पूरे भारत के अंदर, आपने देखा होगा कि किस तरह से उग्र प्रदर्शन तक देखने को मिले हैं, कई गिरफ्तारियां तक देखने को मिली हैं, और कई कड़ी कार्रवाइयां तक देखने को मिली हैं। भद्रवाह का अगर जिक्र करते हैं तो भद्रवाह इलाके में आपने देखा होगा कि किस तरह का वहां पर पूरी परिस्थिति बनी थी, और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था ने पूरी तरह से उस स्थिति को कंट्रोल में किया। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर का बात करें तो जम्मू के गुज्जरनगर इलाके का जिक्र करते हैं तो वहां पर भी इसी तरह से कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो बंद की कॉल दी गई थी, और इसी के चलते यहां पर फोर्स को डिप्लॉय किया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस का अगर जिक्र करें या फिर उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का अगर जिक्र करते हैं तो यहां पर डिप्लॉय किया गया है, और इस स्थिति को जो है कंट्रोल में रखा गया है, कोई ऐसा टेंस पैदा ना हो पाए। इसीलिए आप लोगों से भी अपील की जाती है कि भाईचारे को जो है वो कायम रखा जाए। और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस और CISF के जवान आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हर एक व्यक्ति से यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं, और किस तरह की यहाँ पर परिस्थितियां जो बनी हुई हैं वो भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और आप लोगों से यही अपील की जाती है कि इस भाईचारे को जो है कायम रखा जाए। तब तक के लिए आप बने रहें। JK 24/7 के लिए कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद।
चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई है। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं ऋषि, देखिए। 8 सालों में नरेंद्र भाई मोदी जी ने गांव गरीब और किसान की चिंता करते हुए कई सारी योजनाएं जो हैं वो समाज को समर्पित की हैं। और आपने देखा होगा कि भाई देश के हर एक नागरिक को किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। तो इन 8 वर्ष जो पूरे हुए हैं उसी उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम बनाया है घर घर जाने का और संपर्क करने का, और एक पत्र के माध्यम से लोगों को ये जानकारी देने का कि नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने देश हित में क्या क्या कार्य किए हैं। तो ये एक अभियान चल रहा है। और आज आपने देखा होगा कि गरीब कल्याण सम्मेलन यहाँ सांबा डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ में हुआ है, जिसमें हमारे बड़े दिग्गज जो पार्टी के नेता जो हैं वो तो शामिल हुए ही हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही आम नागरिक भी शामिल हुए हैं। इसी बात को लेकर चर्चा हुई है कि ये जो पत्र है लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों से मिला जाए, घर घर जाकर संपर्क किया जाए और उनकी समस्याओं को भी सुना जाए, और कोई ऐसे सुझाव हैं तो उनको भी लिया जाए। लेकिन साथ ही जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ आम आदमी, गरीब आदमी तक पहुंचे, उसकी भी चिंता की जाए। तो आज इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र मनियाल साहब, जिला के प्रधान हमारे अमर सिंह जी, चंद्र प्रकाश गंगा जी और हमारे सुरजीत सिंह सलाथिया, चेयरमैन डीडीसी केशव, और उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस गरीब कल्याण सम्मेलन में सम्मिलित हुए। केंद्र में भाजपा की सरकार के 8 साल के कार्यकाल के पूरा होने पर लगातार भाजपा नेता जो हैं वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार ने अलग अलग योजनाएं जो है वो पब्लिक के हितों को ध्यान में रखते हुए जो वो चलाई हैं, जिसको लेकर लगातार भाजपा नेता जो हैं ये डोर स्टेप पर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और भाजपा के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवा रहे हैं। और उसी के चलते आपको बताते चले कि इसको नाम दिया जा रहा है गुड गवर्नेंस का, इसको नाम दिया जा रहा है गरीब कल्याण योजना का। तमाम अलग अलग योजनाएं जो है वो चलाई गई हैं, जिसका लाभ जो है वो सीधा लाभार्थियों को भी मिला है, जिसको लेकर लगातार लोगों को यह बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने 8 साल के कार्यकाल में हर एक संभव प्रयास किया है कि वो लोगों को अच्छी जो सेवाएं हैं वो प्रदान करे। जिसके चलते आपको बताते चले कि आज सांबा जिला के रामगढ़ इलाके में एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यकारिणी का आयोजन किया गया और इसमें भाजपा नेताओं के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोग भी वहां पर उपस्थित रहे। और इस कार्यकारिणी के दौरान जो है ये बताया गया कि 8 साल में मोदी सरकार ने क्या कुछ किया है आम व्यक्ति के लिए। तमाम आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार भाजपा नेताओं की बात कर लें या फिर केंद्र में जो भाजपा के मंत्री हैं वो लगातार डोर स्टेप पर जा रहे हैं और लोगों को ये अवगत करवा रहे हैं, ये उनको जागरूक कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने हर एक कोशिश की है कि आपको हर एक सुविधा जो है वो डोर स्टेप पर आकर दी जाए, जिसमें अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें मैं गरीब कल्याण योजना का भी जिक्र कर रहा हूं। तो जिसको लेकर आज की कार्यकारिणी को लेकर बात करें जो रामगढ़ सेक्टर में आयोजित की गई थी भाजपा की तरफ से, इसमें सांसद युगल किशोर शर्मा मौजूद थे, पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा थे, पूर्व मंत्री डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरजीत सिंह सलाथिया समेत तमाम अलग अलग जो नेता यहां पहुंचे हुए थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे और अलग अलग स्कीम्स को लेकर भी लोगों को बताया गया। और सांसद युगल किशोर शर्मा ने यह भी कहा कि इस 8 साल के कार्यकाल को लेकर बात करें तो इसको लेकर एक पत्रिका भी पब्लिश की गई है और उस पत्रिका को जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और उसमें उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं लोगों को। तो कहीं ना कहीं भाजपा इसको सुशासन का नाम दे रही है, भाजपा इसको गरीब कल्याण का नाम दे रही है। उसी को लेकर लगातार हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जब से 8 साल पूरे हुए हैं तो भाजपा के हर एक नेता की बात करें तो वो लोगों के डोर स्टेप पर जो वो जा रहे हैं और तमाम केंद्र द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं, जो केंद्र की नीतियां हैं उसको लेकर लोगों को अवगत कर रहे हैं। लेकिन बताते चलें कि कहीं ना कहीं अगर इस प्रोग्राम को लेकर बात करें, इस कार्यक्रम को लेकर बात करें तो कई लोगों ने, कई विपक्षी पार्टियों ने भाजपा के ऊपर हमला भी बोला है कि 8 साल के कार्यकाल को लेकर जो भाजपा इस समय ढिंढोरा पीट रही है कि हम सुशासन को लेकर बात कर रहे हैं, हम गरीबों को लेकर बात कर रहे हैं, हम अलग अलग स्कीम्स को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं तो इसको लेकर कौन चर्चा करेगा, ये भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो इस पे कटाक्ष कर रहा है भाजपा के ऊपर। लेकिन हर नेता जो है वो हर एक गांव तक पहुंच रहा है, हर एक इलाके तक पहुंच रहा है भाजपा का और यहां लोगों को केंद्र
केंद्र सरकार की चलाई गई नीतियां जो वो बताई जा रही हैं कि केंद्र सरकार वचनबद्ध है और तमाम हर तरह की जो योजनाएं हैं, हर तरह की नीतियां जो है वो जो लोगों के हित में है वो लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचाई जाएंगी। 8 साल के कार्यकाल पूरा होने पर तमाम लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो आने वाला जो वक्त होगा इसमें लगातार लोगों को जागरूक किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि भाजपा लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को बीच में जाया जाए और लोगों की बात को सुना जाए, लेकिन हकीकत जमीनी क्या कहती है वो कुछ और कहती है, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार कटाक्ष कर रहा है। तो आज ये कार्यकारिणी आयोजित की गई थी सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर में। तमाम सुशासन को लेकर बात की गई है और गरीब कल्याण को लेकर बात की गई है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जग 24/7 न्यूज के लिए। चलिए अब आपको लिए चलेंगे बाबा अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए जो साधु संत समाज यहां पर पहुंचा हुआ है, उनसे हमारी संवाददाता रितिका ने खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत की है, देखिए। आपकी ये साधना चल रही है, इसके चलते आप क्या बताना चाहेंगे? हमारा आगमन है पंजाब से, तो वो ये धर्म की रक्षा के लिए, हम रक्षा करने वाला धर्म के लिए कर रहे हैं। हम धर्म में जुड़े हैं, धर्म की रक्षा हो रहा है, सनातन धर्म की। जो सनातन धर्म हम जुड़े हैं, सनातन धर्म में जितने भाई बहन है, जीव जंतु भूमि में रो रहते हैं, सबके लिए कल्याण हो रहा है। तो बाबा जी, ये जो आपकी तपस्या है, आपने हाथ पिछले कितने सालों से इसी प्रकार से रखा है? हमने 10 साल से हमारा आरे से खड़े हाथ नीचे किया नहीं, हमने एक हाथ से सब काम कर रहा हूँ। इसको ऐसे ही अर्पण कर दिए, एक अन्न पूरा तैयार है आओ जीवन के लिए, सर्पण हो गए। इसको हटियोग बोलते उर्दू बहुत तपस्या है। दत्त भगवान ने किए थे दोनों हाथ से, हम तो इनके बालक एक हाथ से हमने दान कर दिया तपस्या। तो आपने यानी कि भगवान के नाम पे अपने एक हाथ को इसी प्रकार से 10 साल से रखा है, कभी इसको नीचे नहीं किया? कभी नहीं किया जी, 10 साल हो गए इस बात को। तो ये कितने सालों तक आप इसी प्रकार से ये जीवन भर रहेगा, जब तक हम है धरती पर, जब तक हम यहाँ ऐसे ही रहेगा हमारा। जब हमारा कोई भरोसा नहीं, सम्मान, हम लोग कर्म कांड पहले पिंडान और गरबा सब त्याग के बैठे हैं, भूमि के लिए प्रजा के लिए कर रहे हैं हम लोग। कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं किसी से, न किसी को मांगते, प्रभु के भरोसे रहते, प्रभु पूछता करते कहीं से हमारे को लगातार आ रहे हैं। तो बाबा जी, कोरोना काल में कैसे बाबा के दर्शनों का, किस तरह से आपका समय गया? जो कुदरती लीला है, इसको भी लीला को कोई भी नहीं जान सकता है। जो भी होनी है वो जब कोई भी होने को भी नहीं मिट सकता है। जो कोरोना का हाल सब पूरे समटेंगे बाबा अमरनाथ बाबा बर्फानी सारे संकट के दूर करेंगे। तो बाबा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आप कहाँ से यात्रा के लिए जम्मू तक पहुँचे हैं और किस प्रकार से जम्मू में आए हैं? हम हिमाचल प्रदेश से बग्गी जिले से, बग्गी गांव नेर चौक से होते हुए पैदल ही यात्रा करते हुए आए बैजनाथ पपरोला, फिर वहाँ से पैदल यात्रा करते हुए यहाँ जम्मू तक आए। हर साल आते, वार्षिक हर साल की बात है। अमरनाथ में दूना लगाते, ऊपर हमारे पास गुफा से 50 मीटर की दूरी पे झोपड़ी टेंट तंबू लगाते, शारीरिक साधना भी करते वहाँ पे, जब तक प्राकृतिक शिवलिंग बना रहता है, जब तक साधु संत आना जाना चालू रहता है उनका। आए गए भक्तों के लिए लंगर व्यवस्था सेवाएं करते। तो बाबा जी, अमरनाथ यात्रा का जो सफ़र है बालटाल से लेके पवित्र गुफा तक, ऐसा स्थान है कि जो बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, तो आप लोगों की जो एक तपस्या कह सकते हैं हम इसे, तपस्या बहुत ही कठिन रूप से होती है। तो आप कितने समय तक वहाँ रुकते हैं अमरनाथ यात्रा में, और किस प्रकार से आपका समय ऐसी, क्योंकि प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं उनके विपरीत कोई भी नहीं जा सकता, तो आप उसमें किस प्रकार से रहते हैं? देखो, अमरनाथ एक यात्रा ऐसी है ना, अगर वहाँ पे आप अमर कथा सुनने जा रहे हैं तो वहाँ जागृति जब तक आप शरीर में नहीं रखेंगे, जब तक उस कथा के 2 बोल आपको सुनाई नहीं देंगे। इस कारण वहाँ रात में जागृति रखते हुए साधु संत लोग साधना करते और उन्हें अमर कथा के 2 बोल सुनने को मिलते। उसी के द्वारा वे भक्तों के कल्याण हेतु अपेक्षा करते, वरदान भोलेनाथ से मांगते और सबके कल्याण हेतु दुआएं मांगते। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि 2 साल के बाद यात्रा होने को जा रही है, प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि आप सबको अच्छे से अच्छे बेहतर सुविधाएं वो प्रदान करें। तो आप जम्मू में पहुंचे हुए हैं, क्या आपको सुविधाएं अच्छे प्रकार से दी जा रही हैं? ठहरने का प्रबंध, खाने का, आने जाने को लेके जो भी रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ ठीक से हो रहा है यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ पे जो जम्मू पुराना राम मंदिर जो प्राचीन काल से बना हुआ है, यहाँ श्री महेंद्र रामेश्वर दास जी भी है। इनके समक्ष सानिध्य में रहते हुए यहाँ हजारों साधुओं को प्रतिदिन बाल भोग की व्यवस्था, भोजन पानी की, नहाने धोने की, रहने की, हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है।
मतलब भंडार में हर 2 महीने से, बल्कि यात्रा शुरू होने से 2 महीना पहले से यहाँ साधु संतों का आवागमन चालू है और यहाँ कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। तो अब हम और भी यहाँ पे जो साधु संत हैं यहाँ पे आए हुए हैं, हम इनसे भी बात करके जानेंगे आप कहाँ से यात्रा करके जम्मू तक पहुँचे हैं और किस प्रकार से आपकी यात्रा हुई है वो भी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये कड़ी तपस्या है। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाना बहुत बड़ी कड़ी तपस्या है। तो आप मुझे अपनी इस तपस्या के बारे में कुछ बताएँ। मेरा नाम रानी सखी है, मैं हरिद्वार से आई हूँ। हरिद्वार से पैदल यात्रा उठाई हमने बाबा अमरनाथ बर्फानी एंड वैष्णो देवी मंदिर। हमारा ये संघर्ष है, सभी खुश रहें और हम भी खुश रहें। जब सबकी खुशियाँ उसी में हमारी खुशियाँ। आपने हरिद्वार से जम्मू के लिए पैदल यात्रा की है? पैदल यात्रा करी है। कितने दिनों का समय आपने इसमें लगाया? 22 दिन हो गए। आराम से मंदिरों में दरगाहों में रुकती हुई आई हूँ। मेरी बढ़िया सेवा हुई है रास्ते में, किसी बात की प्रॉब्लम नहीं, दवाई से किसी प्रॉब्लम नहीं। मतलब कि 22 दिनों से आप लगातार चल रही हैं, अब जाके जम्मू पहुंची हैं और यहाँ से अमरनाथ आप किस प्रकार से जाएंगी फिर? अमरनाथ राम मंदिर में हम आते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट सुविधा हर चीज़ दी जाती है हमें। हम साधु समाज में आती हैं, सखी जो है, तो यहाँ से हमारा पंजीकरण बनता है सभी साधुओं का। गवर्नमेंट हर यहाँ से ले जाती है पहलगाँव में जाने के बाद भी मेडिकल बने हुए हैं। अगर हमें कोई बीमारी होती है, किसी बात की प्रॉब्लम आती है तो मेडिकल हमारी सुविधा करती है। अब आपको लिए चलेंगे गांदरबल और गांदरबल से आपको दिखाएंगे कि पहलगाम के रास्ते से जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो निकलकर बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंचेंगे, वहां पर पहुंचने के लिए किस तरह से तैयारियां यहाँ शुरू कर दी गई हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं सलीम, देखिए। हमारा नाम है बशीर अहमद रथर, हम आया डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, तहसील लारनू, मती गावरन से आया। हमको बहुत इंशाल्लाह इस साल बहुत खुशी है। यहाँ यात्री के इंतज़ार में है हम 2 साल से। हम बहुत परेशान थे, यात्री इस साल आया तो इंशाल्लाह हमको खुशी आई है। तो हमको 1 महीना आज यात्री के लिए, पहले 1 महीना हम यहाँ आए, इनका वो जो इंतज़ाम ऊपर ठेकेदार साहब कर रहे हैं यहाँ, तो हमको आज 1 महीना हो गया यहाँ घोड़े लेकर। इनका पूरा इंतज़ाम रास्ते का और वहाँ हटों का, सब शाइन बोर्ड वालों का जो हट बनाना था वो हमने बनाया। लेटरिन बाथरूम वहाँ होली केव में, पंचतरनी में, संगम डाउन, ब्रडी टॉप में, हमने सब इंतज़ाम किया, रास्ते का इंतज़ाम किया, बिल्कुल क्लियर रास्ता बनाया हमने। आज तक जहाँ भी रास्ता बनाना था वहाँ बनाया। ठेकेदार साहब ने यहाँ आर्मी भी चढ़ाया, सब BSF CRP। अब हम खाली इंतज़ार है यात्री का। मेरा नाम मुमताज अहमद है सर, मैं गांदरबल डिस्ट्रिक्ट गांदरबल कंगन का रहने वाला हूँ। कैसा फील कर रहा है? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है सर। मेरे साथ यात्री आएंगे, बहुत उम्मीद करते हैं सर, तो यात्री आएंगे हमारे इस बार 2 साल के बाद 2 साल बाद यात्री आएंगे, बहुत कमाने में बहुत खुशी है। मुश्किलात आए थे आप लोग? 2 साल बहुत मुश्किलात आए थे सर, बहुत मुश्किलात आए थे। यात्री साल आएंगे, बहुत खुशी है हमें सर। इस बार उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है। हम लोगों ने यात्रा के लिए सारे उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। हमारा पूरा डिपार्टमेंट, इरिगेशन हो, चाहे वो हमारे PWD हो, चाहे हमारे PTD हो, सारे विभाग अभी इस काम में लगे हुए हैं और हम लोग जल्द ही इस यात्रा की सारी तैयारियों को पूरा कर लेंगे। और हमारी पूरी अपेक्षा है कि लोगों का भी हमको भरपूर सहयोग मिलेगा। लोग, जो कि मैंने लोगों के बीच में भी देखा है कि लोग भी काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर, क्योंकि 2 साल के बाद यह यात्रा हो रही है और हम लोगों की पूरी उम्मीद है कि इस बार यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सुगम तरीके से होगी। 2022 की यात्रा 30 जून से स्टार्ट होने वाली है। अभी हम हैं बालटाल के बेस कैंप के पास और 30 जून से यात्रा स्टार्ट होने वाले हैं। सारे इंतजामात हुए हैं, सिक्योरिटी हो, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक हो, सारे हॉस्पिटल भी बन रहा है, सब कुछ हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल पुलिस सब लगे हैं, ऑन टोज काम चल रहा है बालटाल में। और 30 जून को यात्रा स्टार्ट होने वाली है। 2 साल के बाद अमरनाथ यात्रा होगी और इस बार अमरनाथ यात्रा की तादाद जो है सुनने में ये आया है कि काफ़ी तादाद होगा। बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बालटाल के लोग और बालटाल के मजदूर जो पिछले 2 सालों से जिनका रोजगार भी बैठा था। और इस बार 2022 की यात्रा पे काफ़ी उम्मीदें हैं। अभी बालटाल में काम तो चल रहा है, सब वेट में है इसी काम में कि यात्रा स्टार्ट होगी। इंतजामात भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे संतरी से लेकर मंत्री तक सब यहाँ पे बैठे हैं और काम चल रहा है। 30 जून से जो यात्रा स्टार्ट होने वाली है उसका भी काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, बालटाल बेस कैंप। अब आपको लिए चलेंगे गुलमर्ग और गुलमर्ग में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बाहर से, उनका क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। मुंबई से है
हमारा नाम अल्पेश दोषी, ये मेरी बीवी, बेटा और बेटी। इस वक्त आप शायद मुकाम गुलमर्ग में हैं, क्योंकि आप कई दिनों से वादी के टूर पर है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से, कैसा लगा यहाँ पर? बहुत ही बढ़िया, मजा आया। जो कश्मीर हम लोग देखते हैं कि जन्नत है, वो सच में जन्नत है। बहुत मजा आया हमको, और यहाँ का क्लाइमेट जो चाहिए था, स्नो सब मिला हमें। आज हम लोग का 9वां दिन है, लेकिन बहुत मजे किए हम लोग ने। तो यहाँ के लोग, हॉस्पिटलिटी कैसी लगी यहाँ पर? हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत प्यारे हैं, जो पूछो सब जवाब देते हैं, और हम लोगों को सब बहुत मजा आया यहाँ पर। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे देशवासियों के लिए? जो आओ कश्मीर एक बार देखो, जन्नत का नज़ारा लेके जाओ। बहुत ही अच्छा है, बहुत 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 ही अच्छा है। हम लोग को बहुत बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। हमें यहाँ पे मुंबई जैसा खाना भी मिला। हम लोग जैन खाते हैं, तो लगा ही नहीं कि कश्मीर अलग है, हम सब एक ही है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। एकता भलानी है, मैं बॉम्बे से आई हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के शॉप्स अच्छे हैं, सभी कुछ बहुत अच्छा है। थैंक यू। पूरे देशवासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? पूरे देशवासियों के लिए जो कश्मीर नहीं आए उन्हें तो जरूर आना चाहिए, और जो आ गए उन्हें भी दोबारा आना चाहिए। मैं बॉम्बे से हूँ, मेरा नाम नीरल मेहता है। कश्मीर अभी इंडिया का पार्ट है, तो हम सबको यहाँ विजिट करना चाहिए। कश्मीर बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। वी रियली लव्ड एंड वी एंजॉयड अ लॉट। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, उल्टा कि हमें जिस चीज़ का डर था उसके ऑपोजिट हुआ है कि लोग काफ़ी कोऑपरेटिव है, एटमॉस्फेयर भी कोऑपरेटिव है, और हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम टूरिस्ट हैं और हम अनजान जगह में आए हैं। हमसे सभी लोग बहुत कोऑपरेटिव है, अंडरस्टैंडिंग है और सपोर्टिंग है। ऐसे देंगे कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, हम अच्छे हैं तो जग अच्छा है, यही सोच के चलना चाहिए। तो हमें कोई नहीं ठग सकता और हमारा एक्सपीरियंस भी बुरा नहीं हो सकता। हम और लोगों को बोल सकते कि आप आइए। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, और मैं गुजारिश करता हूँ सब एक बार यहाँ पे आइए और यहाँ का नज़ारा देखिए, बहुत बढ़िया जगह है। थैंक यू। यहाँ जाके आप क्या मैसेज देंगे अपने दोस्तों को? एक बार जरूर यहाँ पे आइए, और यहाँ का जो शॉपिंग है वो भी सब बढ़िया है एकदम। मैं बॉम्बे से मोक्षा हूँ। कल ही हम गंडोला गए थे और गंडोला राइड में बहुत मज़ा आया, और कश्मीर बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने दोस्तों के लिए? कि बहुत अच्छी जगह है, प्लीज़ अपने मम्मी पापा को बोलना कि एक बार लेके आए घूमने। मेरा नाम आर्ची अल्पेश दोषी है, हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं। आई लव गुलमर्ग, आई लव कश्मीर, आई लव माई हिंदुस्तान। भारत माता की जय। तो फिलहाल आपने देखा किस तरह से हालात जो है वो जम्मू कश्मीर में बनते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए भी बाहर से श्रद्धालुओं का तांता अब जम्मू के अंदर लगना शुरू हो चुका है, और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद रखने की कोशिश की गई है प्रशासन की तरफ से। तैयारियां माकूल तरीके से यहाँ पूरी करने की भी अब कवायद देखिए जारी हो चुकी है, लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरह से अमरनाथ यात्रा यहाँ पर होती है। और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने भी आज कार्यक्रमों का आयोजन किया और कई तरह की उपलब्धियां सामने रखी।